जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज हम 50 हिंदी का पेडागोजी क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अभी तक जो है एमपी टेट में जो पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम इसमें लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम पहला प्रश्न है, सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? सक्रिय प्रतिक्रिया दर्शाता है। देखिए, जब कोई चीज़ आप सीखते हैं तो जब तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक कोई सीख नहीं पाएंगे। तो सीखना जो है सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सर्वाधिक किस पर बल दिए हैं? तो परस्पर अंतः, परस्पर यहाँ है, परस्पर अंतः क्रिया पर बल दिया रहा, यहाँ पे नहीं है, परस्पर अंतः क्रिया पर जो है बल दिए हैं। और देखिए तीसरा जो प्रश्न है, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। देखिए वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और देखिए जो चौथा प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो समाज का है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पांचवा प्रश्न है, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती है। तो क्या चलती है? वैज्ञानिक खोज भी जो है साथ साथ चलती है। छठा क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक बल दिया है? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है। आठवां क्वेश्चन, तिमिर का विलोम शब्द होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का विलोम शब्द आलोक होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। कार्यात्मक अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, रसाल किसका पर्यायवाची है? रसाल जो है आम का पर्यायवाची है। 14 क्वेश्चन देखिए, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो उद्दीपन है। और देखिए 17वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो क्या है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। 20वां क्वेश्चन देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। और 21वां प्रश्न है, नायिका में कौन सी संधि है? तो नायिका में अयाद संधि है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए जो क्वेश्चन है कुछ मिलजुल रहे हैं, एक ही प्रश्न नहीं है, और उसमें जो प्रश्न है कुछ भाषा के कुछ प्रश्न जो होते हैं चेंज हैं और जो है उत्तर जो एक जैसे ही लगते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। तो उदाहरण देकर जो नियमों का निर्धारण किया जाता है, आगमन से निगमन विधि की ओर, आगमन से निगमन विधि में उदाहरण देकर नियम बताया जाता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाइगोत्स्की
का है। और 26वां क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषिक वातावरण या समृद्ध भाषिक परिवेश। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 28वां प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, स्वागत में कौन संधि है? तो स्वागत में यण संधि है। देखिए जो प्रश्न जैसे भी बन रहा है आगे पीछे करके हम सारे क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, और पूरा वीडियो आप देखिएगा। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? कहानियाँ जो होती हैं क्या करती हैं बच्चों के? ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। कहानियाँ जो होती हैं क्या करती हैं? चिंतन शक्ति को बढ़ावा देती हैं। 31वां क्वेश्चन है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो कविता पाठ करवाना जो है क्रियाशीलता सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और देखिए जो 32वां प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण। तो मातृभाषा शिक्षण शिक्षण को सरल बनाता है। और देखिए 33वां प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में द्विगु समास है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। और देखिए जो 35 प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है जानते हैं? उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। और देखिए जो अगला प्रश्न है 36 प्रश्न, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध क्या है? व्यवस्था है। और 37 क्वेश्चन देखिए, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। और 38 प्रश्न है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। तो क्या सहायक है? श्रवण कौशल सहायक है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। भाषा एक विषय है। भाषा एक विषय क्या है? व्यवहारिक विषय है। भाषा एक व्यवहारिक विषय है। 41 क्वेश्चन देखिए, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य होगा? भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। और देखिए जो 42वां प्रश्न है, निगमन विधि है। तो निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 प्रश्न है, जल जीवन किसका पर्यायवाची है? तो जल जीवन मछली का पर्यायवाची है। और देखिए जो 45 प्रश्न है, संगम में कौन सा उपसर्ग है? संगम में सम उपसर्ग है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। और देखिए जो 47 प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि की विशेषता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है। और देखिए जो 48 प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा 50 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम वीडियो के लिए आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।